हमारे पीर साहब थे ना, हाँ। ख्वाजा साहब, अच्छा, ठीक है। ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब, हम्म। अ, अपना ग्वाल मंडी में उनकी रिहाइश। अच्छा, ग्वाल मंडी में। जी जी। अच्छा, बचपन में मुझे, मैं वैसे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, बचपन में जब मैं जाता था मामू के साथ उधर, तो समनाबाद में नहीं था वो? नहीं, ग्वाल मंडी। अच्छा, ग्वाल मंडी हाँ में। जी। अच्छा। तो वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास भी जिन्नात थे। तो वो एक दिन औरत आई है एक उनके पास। तो मंसूर वो रोती हुई आई है, हम्म। उसके बाल ना कटे हुए थे, औरत के? औरत के। अच्छा, जी। मतलब बिल्कुल सर से गंजा या थोड़े थोड़े थे बाल? बिल्कुल गंजा तो नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़े थोड़े थे, अच्छा, जैसे गांजपना। के बाद जो छोटे छोटे बाल हाँ, आते हैं। छोटे छोटे बाल होते हैं ठीक ना, है। वो। ठीक है। तो मैं ख्वाजा साहब के पास ही साथ बैठा हुआ था। तो रोते रोते वो आई है, बैठ गई है, क्योंकि ख्वाजा साहब किसी और को धमका रहे थे। तो 5-6 मिनट के बाद ना ख्वाजा साहब ने पूछा हमसे हम्म। कैसे आना हुआ। हम्म। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे रात को मैं सोई हूँ, तो एक चीज़ आई है चारपाई पे, कहती मैं लेटी हुई, तो एक चीज़ आई है, उसने ऐसे मेरे बाल पकड़े हैं, हम्म। और ये देखें, ये सारे मेरे कैंची से काट दिए। सही। तो ऐसा बड़े हैरान हुए कि ऐसी, मतलब क्या बात हो गई है कि उसने, हवाई चीज ने इसके बिल्कुल ही, हम्म। बिल्कुल बाल छोटे कर दिए हैं। ऐसे। तो ख्वाजा साहब ने कहा आपसे कोई कुछ पहले भी ऐसा हुआ, कोई मामला हैं, आप पे असरात हैं? हम्म। वो कहने लगी नहीं, मैं, मेरे साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं है ना, मुझ पे कोई असरात है। हम्म। तो ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा। तो ख्वाजा साहब ने कहा चले मैं फिर हाजिर कर लेता हूँ जो भी चीज़ है आपके घर में। हम्म। तो वो ख्वाजा साहब ने फिर पढ़ा कलाम को। हम्म। तो ठीक 1 से 1.5 मिनट बाद वो औरत बिल्कुल नॉर्मल थी। एकदम ही उसने आंखें ऐसे खोली हैं, बिल्कुल लाल, रेड। अच्छा, मतलब आप वहीं पे थे उस टाइम, मौजूद जी थे? जी। मैं ख्वाजा साहब के साथ ही ना, अच्छा। ऐसे लाल हो गई। तो ख्वाजा साहब ने कहा हाँ आ गए हो? उसने कहा हाँ जी मैं आ गया हूँ, क्यों मुझे बुलाया है? उसने कहा आपने काम क्या किया ये हम्म। ऐसा? कहती शुक्र करे मैंने इसका ये बाल काटे हैं, हम्म। इसे मार नहीं दिया। हम्म। ख्वाजा साहब को, "तो क्यों मारना था इसे, क्या वजह है?" कहते ये रात को हमारे बच्चे खेल रहे थे हम्म। सैन में, तो इसने बच्चों को हमारे अपने पाँव के नीचे दे दिए। ओ। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आपको बच्चों को चाहिए ना हम्म। कि इनके उस एरिया में ना जाएं, इन्होंने जहाँ फिरना है, आना जाना है, आप इन्हें देख रहे हो ना, ये तो नहीं आपको देख सकते। ऐसे ही है, जेन्युइन है। हाँ जी। तो वो कहने लगा जी तो बस अब मैंने तो कर दिया। उसने ख्वाजा साहब ने कहा अब आप ऐसा करें, मैं बड़े प्यार से आपको कह रहा हूँ कि आप ये घर खाली करें और चले जाएं। हम्म। कहते जी हमने तो नहीं जाना। तो ख्वाजा साहब कहते ठीक है फिर, अगर नहीं जाना तो मैं जिला देता हूँ आपको। कहते हम्म। नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर ख्वाजा साहब कहते अगर आपके बच्चे हैं तो आप जाएं फिर कहीं हो, हम्म। उनका घर खाली करें। हम्म। वो फिर वही जो सदका सुदका ये लेते हैं गोश्त का, हम्म। वो उन्होंने लिया और वो फिर गए। और छोड़ दिया उसे? फिर उसे, उस पे जो असरात थे वो खत्म हुए। अच्छा, जब वो उससे बुलाया उन्होंने, ख्वाजा साहब ने उस एंटिटी को बुलाया उस औरत पे, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? और मंसूर अब तो मैं बड़ा इजी होके बता रहा हूँ ना। हम्म।
उस वक्त तो मैंने जब उसकी आंखें देखी ना, रेड, बिल्कुल इतनी बड़ी हो गई, आम इंसान से बड़ी, खुद ब खुद हो गई, खुद ब खुद, ऐसे ऐसे उसका चेहरा था, तो ऐसे ही उसकी आंखें बड़ी होती गई और बिल्कुल रेड। ऐसे जब ख्वाजा साहब की तरफ देखा तो मैंने कहा, तो ऐसे ही एक और वाकया, ख्वाजा साहब के पास ही बैठा हुआ था मैं, तो वो जो था ना, उस पे जैसे बंदर होता है ना, बंदर, उस शक्ल का कोई उस पे चीज थी, औरत पे। तो वो जब उसे हाजिर मंसूर ख्वाजा साहब ने किया ना, ये उसी दिन का वाकया नहीं है, ये मतलब किसी और दिन का वाकया। तो वो जैसे बंदर बोलते थे ना, वो ऐसे बात कर रहा था। तो फिर उसे भी ही ऐसे ही जो नहीं ना मानते, ख्वाजा फिर कलाम पढ़ते थे, जला देते थे उसे। तो ऐसा हुआ है वाकया। तो ख्वाजा साहब के एक और वाकया, मुझे बड़ा शौक था कि मुझे पता चले कि जिन यहाँ पे बैठा हुआ है या ये है। ये किसे नहीं होता, ये हर बंदे को शौक होता है, लेकिन इस शौक को पालना बहुत मुश्किल है। हर माह की 5 तारीख को इस्लामी 11वीं शरीफ का खत्म होता है हमारे पीर खाने में। तो मैंने एक दिन इसरार किया ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये पब्लिक में जिन कहाँ बैठा हुआ है। वो मुझे कहने लगे, जावेद आप डर जाओगे। मैं कहने, ख्वाजा साहब आपने बस इतना कहना कि जावेद इन्हें पानी दे दें, तो मैं उन्हें पानी दे दूंगा, मुझे पता चल जाए। उन्होंने मुझे कहा कहा कि जब मैं आपको इतना कह दूंगा ना कि इन्हें पानी दे दें, तो आप दहशत से वहीं गिर जाओगे। ऐसी है, वो एक बंदे के माइंड में डर आ जाता है ना। तो फिर ये है जिन, तो वो नहीं, उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, मैं अब आपको एक मतलब मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे खुद के साथ ये हुआ है। कराची में था मैं 2000, ये कोई 15 की बात है, हाँ 15 की बात है। जी जी शादी थी हमारे एक ना मामू कजन है, जी जी नाना सलीम के बेटे की। अच्छा, तो हम लोग वहाँ खैर शादी हमने अटेंड कर ली। अब जो है ना, पोर्ट ग्रैंड एक जगह है कराची में। जी जी हम लोग वहाँ सारे ना फैमिली, ज़ाहिर है पंजाब से गए हुए थे, हमने कहा चलो भाई वहाँ घूमते हैं और एंजॉय वगैरह करते हैं। एक बड़ी क्लास की जगह है पोर्ट ग्रैंड। जी तो खैर कराची वाले अगर मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ गई होगी। तो मैंने जो है ना वहाँ पे ना खा लिया ये चना चाट और गोलगप्पे वगैरह। उसकी दही ठीक नहीं थी, वो खैर मैंने दबा के तो खा लिया, उस टाइम भूख लगी हुई थी। तो जब मैं घर आया, अब घर कहाँ पे है, जिनके घर मैं गया हुआ हूँ नानो के, वो मलीर में, मलीर शमसी कॉलोनी की बैक साइड पे घर है, मैं एग्जैक्ट घर नहीं बता रहा। तो वहां पे घर है उनका। अब घर आ गया मैं। अब मुझे ज़ाहिर वो खट्टी दही थी या जो भी था, दही ठीक नहीं थी, मुझे हजम नहीं हो रही थी वो, मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब कि दिल मतली होना, उल्टी आना। तो मैंने खाला को कहा, मैंने कहा खाला वो तबीयत खराब हो रही है मेरी, तो मुझे कोई बोतल वगैरह दे दो, काला नमक डाल के मैं पी लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई, उन्होंने मुझे बोतल दे दी। बोतल देने के बाद खैर हमारी बहुत बहुत बनती है, मतलब खाला भांजों की। तो उन्होंने कहा कि तू बोतल पी ले, फिर हम ऊपर ना छत पे चलते हैं, दोनों टहलते हैं, गपशप भी लगा लेंगे और तबीयत भी ठीक हो जाएगी, जो होगा हजम हो जाएगा। मैं ठीक है भाई चलो, पहुंच गए। अब वो जो छत है ना, वो एक तो उस पे कोई लाइट नहीं, सबसे टॉप फ्लोर पे कोई लाइट नहीं है। एक टैंकी है, आपको पता है कराची में बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं, तो टैंकी है। और बिल्कुल जो उनका गली वाला हिस्सा लगता है ना, जहाँ छत से बिल्कुल गली नजर आती है नीचे, जी उसके साथ सारे जो है ना वो सफेदे, इसके सॉरी नारियल के दरख्त। अब वो ज़ाहिर है नारियल का दरख्त, आपको पता है उसकी शाखें बहुत फैली हुई होती हैं, तो वो एक जरा एक हॉरर सा वैसे ही सा माहौल बना हुआ है। तो अच्छा, ये नहीं कि ऊपर मैं और खाला अकेले हैं,
अम्मा सो रही हैं, साथ नानो चरपाई पे सो रही हैं, 2 चरपाई 3 चरपाइयाँ, नाना भी हैं चरपाई पे। अब मैं और खाला ऐसे चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद मैं अम्मा के साथ जाके लेट गया। अब अम्मा का मुँह उस साइड पे, मेरा मुँह इस साइड पे। अब इस साइड पे सामने मुझे खाला बैठी हुई नज़र आ रही हैं सीढ़ियों पे। अब लिटरली मामू सेम टाइम पे उन्हें भी आवाज़ आई और मुझे भी आई, और उस टाइम तक हम दोनों को नहीं पता आवाज़ क्या आ रही है। अब मैंने ज़रा, आपको पता है कराची में चलती है हवा, हाँ जी। मैंने कहा शायद हवा की वजह से कान पे ऐसे आवाज़ आ रही है, हवा तेज चलती है। मैंने ज़रा इग्नोर किया, मैं फिर लेट गया। एक तो वैसे बंदे की जब तबीयत अवज़ार हो तो बंदा इन चीज़ों जी, पे जी। गौर नहीं करता। मैंने इग्नोर की, फिर मुझे अब जब दूसरी बार आई तो मैं ज़रा चौंका, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? फिर मेरे माइंड में, जब आप कहते हो ना कि यकीन नहीं करना हो हाँ, आपने, तो फिर आप यही सोचते हो, पॉसिबिलिटीज ढूंढते हो कि यार शायद मे बी हाँ, कोई कुछ साथ ना वाले कुछ ने ऐसा मजाक ही किया होता है। है। तो मुझे ये लगा कि मम्मा का मुंह इधर हो गया मेरी तरफ, और वो सांस जो ले रही है ना उसकी आवाज आ रही है मुझे। अब मैंने जब यूं करके देखा, अम्मा का मुंह उस साइड पे। मैंने क्या किया, मैं इधर मुंह करके, अब अम्मा की तरफ मुंह होके, अम्मा अम्मा की पीठ है मुझे लग रही है और अम्मा का मुंह उस साइड पे है, मैं लेट गया। अब फिर मुझे इस वाले कान में आवाज आए, वही सेम। अब मुझे समझ आ गई कि मामला कुछ खराब है। मैं उठा, मैंने खाला को कहा, मैंने कहा खाला चले? कहती है तबीयत ठीक होगी तेरी? मैंने कहा ओ खुशबाश, ऐसी मजे की तबीयत सेट हो गई है कि नीचे चलो बताता हूँ आपको। मैं नीचे आ गया। अब मैं जब नीचे आया, मैंने खाला को बताया, मैंने कहा आपको पता है मैं नीचे क्यों आया हूँ? कहती हैं क्यों? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। मैंने कहा मुझे तो ऐसे ऐसे आवाजें आ रही हैं, पहले मैंने कहा इस वाले कान में आ रही थी, जब मैंने इधर मुंह किया इस वाले कान में आने लग गई। कहती है तुझे भी आ रही थी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको भी आ रही थी? कहती है मुझे भी आ रही थी, और कहती है वही सेम टाइम था जब तेरा मुंह उधर हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल। कहती है मुझे भी सेम। कहती है मुझे लगा, मैं खाला के साथ अक्सर ना मजाक करता रहता हूँ कि डरा दिया, वो डरती हैं बहुत तो मुझे शौक है डराने का, तो डरा दिया वो समझी कि मैं कर रहा हूँ उनके साथ। अब दोनों को सिमिलर टाइम पे सेम आवाज आई। फिर मैंने नानो को बताया, मैंने कहा नानो ऐसे ऐसे मेरे साथ ऊपर हुआ है सीन, तो क्या है ये? फिर उन्होंने बताया कि बेटा जब हम लोग यहाँ नए नए आए थे ना, वो रेंट पे रहते हैं, तो हम लोग जब उस टाइम रेंट पे रहा करते थे उस घर में, तो जब हम यहाँ नए नए आए ना, तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं छत पे सो रही थी चरपाई पे, तो इस कान में आवाज आई। फिर कहती है मैंने मुंह उधर किया, मुझे इस कान में आवाज आई। मैंने कहा फिर? कहती है फिर मैंने वहां पे उन्हें कहा जोर से कि भाई क्यों तंग कर रहे हो, हम भी रहने आए हैं, तुम भी रहो, ना हम तुम्हें तंग करेंगे ना तुम हमें तंग करना। मैं कहा फिर? कहती हैं बस उसके बाद से तो फिर वो मामला मतलब के नहीं हुए, दोबारा उन्होंने कभी तंग नहीं किया। तो यही फिर सेम मेरे साथ हो गया। खैर मैं तो फटू, मैं तो नीचे आके बैठ गया भाई, मैं कहा मेरे से नहीं ऊपर मैं चला जा रहा। फिर अच्छा उसके बाद फिर मैं अकेला गया भी नहीं, वरना मैं वैसे रात में ऊपर चला जाता था, वहां पे अक्सर मामू वगैरह के साथ जाके बैठ जाना, इवन हम टैंकी पे वो ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। तो एक हंसी मजाक जब वो वाला सीन हुआ ना, तो फिर मैं कहा भाई आप लोग बैठो ऊपर गपशप लगाओ, मैं नीचे बैठा हूँ। तो एक ये मेरे साथ हुआ था। अच्छा, आपको एक और ख्वाहिश साहब के ना, जब महफिल खत्म होती थी ना, हम्म। तो उसके बाद ज़ाहिर है लोगों को खाना खिलाते थे, दुआ होती थी, ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता था, दुआ होती थी, फिर लोगों को बकायदा खाना खिलाते थे सब। तो उनके जो बर्तन, ज़ाहिर है सालन के और गिलास ये वो धोने होते थे हमने, हम्म। तो तकरीबन सारे चले जाते थे। तो तकरीबन मैं ही एंड में मैं रहना होता था, अच्छा। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें समेट के हम्म। एक अलमारी बनी हुई थी, हम्म। उन उन धो के सब बर्तन उसमें रखने होते। हम्म। मंसूर, मैं तकरीबन अजानों से पहले का टाइम था सुबह, हम्म। तो ख्वाहिश साहब अपने हुजरे में थे, जाग रहे थे, हम्म। तो मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो मुझे ना अंदर कमरे में आने की ना आवाज़ आई पैरों की। हम्म। तो मैं ज़रा चौंका, मैं कहा ख्वाहिश साहब तो नहीं है? मैंने देखा तो कुछ कोई भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद ना मैं ऐसे बर्तन धो रहा हूँ ना,
तो जाहिर है आप सामने देखते हो ना, तो आपको साइडों से भी ना नजर आता है। नजर कुछ आएगा। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं देखना चाहूँ तो इधर सोफा है, इधर चेयर है। तो मुझे ऐसे लगा कि साथ मेरे को खड़ा हुआ है, अच्छा, आपके? मेरे अच्छा। ऐसे पीछे ना थोड़ा सा। तो मैं बर्तन साफ करते करते ना, अब मैं घबराया। मैंने हिम्मत करके ना ख्वाजा साहब को आवाज दी, ख्वाजा साहब। तो वो समझ गए, वो फौरन समझ गए कि कोई मसला हुआ। उसने कहा बस जावेद मैं आ रहा हूं। उन्होंने इतना कहा, तो वो चीज जब मैंने देखा ना, तो वो चीज नहीं थी। अच्छा, उसके बाद मैं काम करने शुरू हो गया, बर्तन वर्तन साफ करने, धो रहा था, फिर उन्हें सुखाना होता है, फिर उस जो है गिलासों के जो डब्बे होते हैं उनमें रखना होता है। हर डब्बे में 6 गिलास होते हैं। वो फिर वो प्लेटों की जगह अलहदा बनी हुई, गिलासों की अलहदा बनी हुई है। फिर उसके बाद मंसूर जग होते थे और शीशे के, मजे की बात है शीशे के होते हैं। तो उसके बाद वो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने मंसूर जब सारी चीजें निकालनी है ना, उसके बाद जो है ना पानी था टब में, फिर मैंने ना जाहिर है ये कप वगैरह तो ऊपर किए हुए थे। मंसूर मैंने ना पूरा ऐसे टब में हाथ फेरा है, चेक किया है, कोई प्लेट, कोई चमचा, कोई जग, कोई गिलास ना रह गया हो। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मुझे बिल्कुल क्लियर लगा। और जब मैंने पानी फेंका ना, उसमें से प्लेट भी निकली है, जग भी निकला है, गिलास भी निकला है, चमचे भी निकले। और जब ऐसा हुआ है ना, तो मंसूर मैं तो बिल्कुल वहां पे ऐसा जैसे इंसान से जान निकल जाती है ना, साकिन हो गया हो जैसे, ऐसे। यानी कि मेरे मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही थी, जो मैंने आपको पहले भी एक मस्जिद से जब मेरे साथ वाकया हुआ कि पैर नहीं उठ रहे थे ना, पैर नहीं उठ रहे थे। तो जुबान से ख्वाजा साहब का नाम भी नहीं आ रहा था, दहशत की वजह से। बड़ी हिम्मत करके मैंने आवाज दी है। तो आवाज दे के मैं कमरे से उठा हूं और मैं दरवाजे की तरफ आया हूं। फिर मैंने आवाज दी है और फिर मैं सीढ़ियों से इतनी स्पीड से नीचे आया उनके उजरे तक। जब मैं भाग के आया ना, तो फिर उन्हें समझ लगे लो जी किसी मसला हो चीज गया। में मसला हुआ। मैं फटाफट आया उनके पास, कहते क्या हुआ? जब मैं कहा ख्वाजा साहब ऐसा हुआ है कि मैंने पहले जब आपको आवाज दी थी ना, तो मेरे साथ ऐसे लगा कि जैसे कोई आके खड़ा हो गया है। पहले कदमों की आवाज आई थी, फिर ऐसे। तो आपने जब आवाज दी तो फिर कुछ नहीं था। अब जब मैंने बर्तन धो लिए, मैंने टब को बिल्कुल साफ अपनी तरफ से क्लियर किया है, कभी इसमें कुछ नहीं है, चमचा नहीं है, प्लेट नहीं है, गिलास नहीं है, जग नहीं है। तो वो जब मैंने पानी जो उसका था वो फेंका, तो वो सारी चीजें बाहर गिरी उसमें से। कहते फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप मेरे पास बैठे। तो फिर वो ख्वाजा साहब ऊपर गए, फिर उन्होंने वहां पे जाके ना उनसे जो भी कलाम किया, कभी जो भी उन्होंने किया होगा। तो फिर वो ऐसा है कि ख्वाजा साहब खुद ऊपर गए हैं, तो फिर जाके उन्होंने जो भी कलाम पढ़ा, उनसे बात की, तो वो फिर नीचे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बैठे। वो फिर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट बिठा के रखा। फिर उन्होंने मुझे कहा आप घर चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा रास्ते में आपके साथ। फिर मैं मंसूर, बस मैं इतनी मुश्किल से वहां से निकला हूँ, फिर मैं घर आ गया। तो ये भी है एक मतलब एक बड़ा मसला कि अगर आप इस चीज को फेस कर लो या आपके साथ कुछ हो गया है, तो उसके बाद का जो वो फासला होता है ना जहाँ पे आपने जाना होता है, वो वो तय नहीं होता। फासला इतना लंबा हो जाता है, ओए होए होए। इतना लंबा हो जाता है।
कि मैं वो उसी को ही पता होता है कि फासला कितना हाँ लंबा हो गया है। ये अल्लाह जानता है, ये वो सब वो जानता जानता है कि जिसके साथ हुआ ये। ओहो स्ट्रेंज, मतलब ये काफी मतलब कि एक हैवी आप इसे मतलब कह लें कि स्टफ है कि मतलब आपने जिंदगी देखा हाँ जी तब में बहुत बिल्कुल ऐसा है कि बहुत से हादसे ऐसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब वो हर चीज बाहर आई है ना बाहर पानी के साथ, तो मैं एक तो अनएक्सपेक्टेड अगर आपके एकदम सामने कोई चीज आगे गिरे और वो साउंड के साथ गिरे और आपको ये पता हो कि इसमें नहीं है, हाँ एक साउंड का डर कि अचानक बिल्कुल साउंड आया हाँ जी और फिर वो चीज जो बाहर निकली चीजें बाहर जो निकली आपने पूरा तसल्ली कर ली थी कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ओए होए। तो ऐसा होता है। ख्वाजा साहब की स्टोरीज मतलब ख्वाजा साहब के पास बैठना मतलब काफी आपको नॉलेज भी दिया होगा, जी ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जी नॉलेज दिया होगा जी जी और ज़ाहिर है पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी जी होती जी होगी। तो और कोई सुनाए मजे मजे की उनकी, उनके अ, पास जो बैठना होता था आपका। बस ये ख्वाजा साहब की बहुत हैं, लेकिन वो फिर ऐसा ऐसा उन्होंने ना वो हमें फिर कहना शुरू हो गए थे कि आप लोग कम आया करें। जब मैं दम दरूद करता हूँ ना, कहते कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि जो ना बिल्कुल अटैक कर देती हैं आते सार, हम्म, कि आप सोच भी नहीं सकते। ये भी है कि हाँ ज़ाहिर है एक रिस्क है ना। हाँ वो जी लोग तो इल्म वाले हैं, उनको तो बेहतर पता है। वो तो देखे पढ़ेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, हम तो दहशत में रह दहशत जाएंगे। में रहेंगे, ऐसी है। ठीक है। तो ऐसा है बस। सही है। तो ये था गाइस आज का सारा पॉडकास्ट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी हमारे स्टोरी अच्छी लगी और कौन सी नहीं। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। तब तक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। मुझे मंसूर अली को और मेरे मामू जो गेस्ट आए हैं आज चले जाएंगे, इनको इजाज़त दीजिए। नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।